Good morning. Welcome to the Bajrang classes, and today we will learn about earthquake and volcanism. ठीक है? Welcome to Bajrang classes, BDC. ठीक है? Bajrang defense classes. Bajrang defense classes. So let's start. Earthquake and volcano. ये क्वैक क्वैक डक आवाज करती है. ठीक है? Earthquake. अब हम सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, फिर उस हिसाब से हम अपना आपका रिवीजन हो जाएगा. पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ वेव इज नोन एज. अब जहां से अर्थक्वेक निकल रहा है उसे क्या बोलते हैं, उस एरिया को, उस पॉइंट को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर टर्म यूज्ड फॉर फोकस इन रिलेशन टू विद द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक से उसके फोकस को क्या बोलते हैं. ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, फिर इसके ओरिजिन से रिलेटेड सवाल है, NDA 222, और ये वेव से सवाल है, ये मैग्नीट्यूड से रिलेटेड सवाल है अर्थक्वेक के, और दीज आर ड्यूरिंग अर्थक्वेक कैस कौन सी एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, विच ऑफ द पॉइंट वेयर विद इन द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड. अब ओरिजिनेट कहाँ से होता है, वही सीरियस 2 2016. ठीक है, वही क्वेश्चन. अर्थक्वेक लार्जली अकर अलोंग द कन्वर्जिंग प्लेन बाउंड्रीज. ठीक है, ये क्वेश्चन है, पूरे हम पढ़ेंगे, इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे. सीरियस वेव्स दैट हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. ठीक है, अर्थक्वेक एपिसेंटर सीरियस 1 200 210. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड let's start. Okay, what is earthquake? It's a sudden endogenic force, sudden endogenic force caused by caused by movement of plates. ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स. अब मूवमेंट ऑफ प्लेट्स कितने टाइप की होती हैं. ठीक है, अब आप पूछोगे मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स कितने टाइप की होती हैं, यहाँ पर याद रखना है मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स से हमें क्या, कितने टाइप की होती हैं, वो टाइप की होती हैं तीन. ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए उसे. यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, राइट, वेल. ठीक है, एक होती है कन्वर्जिंग, एक होती है डाइवर्जिंग, और एक होती है ट्रांसवर्स. ठीक है, ये होती हैं. और कन्वर्जिंग में क्या होते हैं, माउंटेन फॉर्म होते हैं, फुल माउंटेन. डाइवर्जिंग में ट्रेंचेस फॉर्म होती है, ओशन ट्रेंचेस और रिजेस. ठीक है, रिजेस. और इसमें क्या होते हैं, इसमें भूकंप आते हैं. ठीक है, ऐसे खास नहीं कह सकते कि ट्रांसवर्स में ही आते हैं, पर इन चीज़ों से भी आते हैं. ठीक है, फोल्ड माउंटेन एंड ट्रांसफर, क्या इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग माउंटेन, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और ट्रांसवर्स. ठीक है, सडन एंडोजेनिक फोर्स कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स. अब यहाँ पर द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इज, कौन सी एनर्जी है ये है इलास्टिक एनर्जी. इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी. ओके, सो and all the natural earthquakes occurs only in lithosphere. Earthquake only occur in lithosphere. लिथोस्फीयर. ओके, और 98% क्या होती हैं, 98% क्या है, ओशियनिक क्रस्ट है. ओशियनिक क्रस्ट में होता है. ठीक है, ये सारा काम ओशियनिक क्रस्ट. और 2% कहाँ होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, CC. ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. अब हम पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स. ठीक है, फैक्ट्स क्या है इसमें कि सिस्मोलॉजी, हम उस डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे सिस्मोलॉजी. ठीक है, सिस्मोलॉजी. ठीक है, सिस्मोलॉजी. सिस्मोलॉजी क्या होती है भैया, सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक. स्टडी ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या है, सिस्मोलॉजी है ना. सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है. सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है. इंस्ट्रूमेंट, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट meant to measure earthquake. earthquake, earthquake. ठीक है, सीस्मोग्राफ. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है क्या, सीस्मोग्राफ. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी क्या होती हैं आइसोसिस्मिक लाइंस. ठीक है, आइसोसिस्मिक लाइन क्या होती हैं. अब आप बोलोगे सर क्या करा रहे हो यार, क्यों करा रहे हो सब, पढ़ो बाबा पढ़ो, एक बार देखो तो सही, एक बार बस रुक जाओ. ठीक है, आइसोसिस्मिक लाइन, आइसोसिस्मिक लाइन. अब आइसोसिस्मिक लाइन क्या होगा, अब आप एज्यूम करेंगे कि अ लाइन कनेक्टिंग, line connecting all points, all points, all points on the surface, on the surface of the earth, where the earth, where where the intensity is the same, is same, like
रिंग ऑफ फायर, एग्जाम्पल रिंग ऑफ फायर, ठीक है, पैसिफिक रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड अब हम सीधे सीधे हम पढ़ते हैं टर्म्स रिलेटेड, जो जैसे जैसे क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है, कि कौन कौन से टर्म क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है, फोकस, ठीक है, फोकस, फोकस, ठीक है, फोकस एक टर्म रिलेटेड होता है इससे, फोकस होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, हाइपो सेंटर। क्वेश्चन बना था ना कि उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है, तो हाइपो सेंटर, ठीक है, उसका नाम है द प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ, द प्लेस वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट, ओरिजिनेट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में, से डायग्राम से देख लेना है, ये हो गया फोकस, कहाँ से हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ पर से, इनसाइड ऑफ द अर्थ से, ठीक है। तो फोकस उसका नाम होता है स्लैश हाइपो सेंटर, हाइपो सेंटर, ठीक है। दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म क्या है, एपी सेंटर, एपी सेंटर, एपी सेंटर को क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं एपी सेंटर को, एपी सेंटर को बोलते हैं, एपी सेंटर ही बोलते हैं एपी सेंटर को, ठीक है, अभी बताता हूँ आगे। एपी सेंटर, ठीक है, एपी सेंटर द प्लेस on the earth, or the place perpendicular to the place on the origin of earthquake, earthquake and at surface, ठीक है। देखो ये है जो है, ये परपेंडिकुलर है किसके, ये है फोकस के परपेंडिकुलर है, तो इसे क्या कहेंगे, एपिसेंटर कहेंगे, ठीक है। और ये सरफेस पे भी है, इसलिए इसका नाम एपिसेंटर है, ठीक है। द प्लेस वेयर द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस सेस्मिक वेव, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं द प्लेस वेयर वी कैन एक्सपीरियंस फर्स्ट सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव, ओके, मैक्सिमम डैमेज कॉज्ड एट द एपिसेंटर। अब आप बोलोगे एपिसेंटर पे डैमेज सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कॉज हो रहा है एपिसेंटर, ये मत समझ लेना कि सेंटर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है। तो यहाँ पर नोट लिख के करेंगे हम क्या, नोट से क्या है, मैक्सिमम डैमेज इज कॉज्ड एट एपिसेंटर, ठीक है, मैक्सिमम डैमेज कहाँ होता है, एपिसेंटर पे होता है, ठीक है। अब हमने दो टर्म इससे रिलेटेड पढ़ ली हैं, और यही टर्म होती है इससे रिलेटेड, ठीक है। मैंने आपको डिफरेंट लेयर्स बताई थी, कौन कौन सी बताई थी मैंने, डिफरेंट लेयर्स, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ये आपने देखा होगा, कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी, मोहरिक डिस्कंटिन्यूटी, रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग एंड लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। कॉनराड किसके, क्रस्ट के बीच में, दो, ये मेंटल और क्रस्ट के बीच में, ये मेंटल मेंटल के बीच में, ये मेंटल और कोर के बीच में, और ये कोर कोर के बीच में, ठीक है। तो इससे आपको रिमेंबर रखना है, इससे क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थ्री टाइप ऑफ वेव्स होती हैं, थ्री टाइप ऑफ वेव, थ्री टाइप ऑफ वेव ओरिजिनेट होती है जब अर्थक्वेक बनता है, ठीक है। सबसे पहले होती है पी वेव, एस वेव और एल वेव, एल वेव, ठीक है। पी वेव सबसे पहले बनती है और सबसे फास्ट होती है, फास्टेस्ट, ठीक ठाक होती है, पर एस वेव से, मतलब एस वेव भी ठीक ठाक होती है, पर पी वेव्स कम होती है, एल वेव होती है स्लोवेस्ट वेव, स्लोवेस्ट वेव, और सबसे ज़्यादा तबाही भी ये करता है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ मूवमेंट ऐसा होता है, वेव लेंथ ऐसा, एंड एक्सपेंशन, ठीक है। इससे आपको क्या समझ आ रहा है, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन, ये किसकी तरह चलती है, साउंड की तरह चलती है, ठीक है। ऐसे साउंड में तो होता है कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, तो कौन सी हो गई है, लॉन्गिट्यूडनल हो गई, ये ट्रांसफर हो गई, सर्च कर लेते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसा होता है, ठीक है, ट्रांसफर्स वेव ऐसी होती है। सो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया, लॉन्गिट्यूडनल, तो अगर उससे कंपेयर करें लॉन्गिट्यूडिनल, ट्यूडनल, तो किससे होगा, क्वेश्चन आ सकता है पी वेव किसकी तरह होती है, वो साउंड वेव की तरह होती है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ठीक है। और ये कैसा होता है, ट्रांसवर्स वेव होती है इसकी, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। स्लोवेस्ट वेव है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव। अब हम पढ़ेंगे सेस्मिक वेव टॉपिक,
ठीक है। सेस्मिक वेव क्या होती हैं? मतलब मैंने जो-जो आपको बताई वो तो वेव होती हैं। अभी और क्या-क्या होती हैं सबसे पहले, ठीक है? तो इसको करते हैं पहले, ठीक है? ये वाला कलर, ठीक है? सबसे पहले होती है पी। अब हम उनको पढ़ेंगे जो हमने ऊपर देखी थी। इसको बोलते हैं प्राइमरी वेव, प्राइमरी स्लैश लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है? कैसी होती हैं? फर्स्ट टू रीच ऑन द सरफेस, क्योंकि ये फास्टेस्ट होती हैं। जो फास्टेस्ट फ्लैश होगा वही तो जीतेगा। इसको इससे नहीं करते हैं, हम इससे करते हैं, इससे ये वाले कलर से। फर्स्ट टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हम फर्स्ट, ठीक है? यहाँ से याद रखा, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट, ठीक है? फर्स्ट टू बी नोटेड ऑन सिस्मोग्राफ, इसको ही क्या बोलते हैं? फर्स्ट टू बी नोटेड ऑन सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। फास्टेस्ट, फास्टेस्ट टू ट्रैवल, अब इसकी स्पीड आएगी यहाँ पर, ट्रैवल 7 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है? पर सेकेंड, देयरफॉर लाइक अ साउंड वेव, इसीलिए साउंड वेव की तरह होता है, वेव की तरह, की तरह, ठीक है? ट्रांसमिटेड अब जो ये पी वेव होती है, ये दोनों तीनों मीडियम में जा सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है? कैन बी ट्रांसमिटेड, मिटेड, transmitted from all mediums, i.e. that is solid, liquid and gas. Note to be remembered, ये कैसी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस से, तीनों से जाने वाली होती है, ठीक है? पर जैसे कि सॉलिड में पार्टिकल्स सामने सामने होते हैं, तो स्पीड किस में सबसे ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा स्पीड होगी सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, ठीक है? सो नाउ वी कम टू आवर सेकंड पॉइंट, that is secondary wave, सेकेंडरी वेव। ये कैसे चलती है? ये ट्रांसवर्स होती हैं, ट्रांसवर्स होती है, ठीक है? सेकंड टू रीच ऑन सिस्मोग्राफ, इसको हम ऐसे करेंगे, सेकंड टू रीच ऑन सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, ठीक है? दूसरे नंबर पे आते हैं, ये हम फर्स्ट के बाद दूसरे नंबर पे, ठीक है? एवरेज स्पीड इसकी होती है, एवरेज स्पीड अराउंड 4 to 6 किलोमीटर, 4 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड, कम नहीं है ये भी, ठीक है? ये भी कम नहीं है जिसको तुम भोला वाला समझ रहे हो, ठीक है? उसके बाद डज नॉट पासिस थ्रू कोर, does not does not passes through core। अब क्वेश्चन बनता है क्यों? तो मैंने पढ़ाया है, कोर, जो आउटर कोर होती है, इज अ लिक्विड, आउटर कोर इज अ लिक्विड, तो क्या करती है वो? आउटर कोर में एंटर नहीं कर पाती है, ठीक है? तो इसलिए वो चलती नहीं, ठीक है? उसके बाद ये होती है लीस्ट डिस्ट्रक्टिव, किसके बाद? लीस्ट डिस्ट्रक्टिव, लीस्ट डिस्ट्रक्टिव, लीस्ट डिस्ट्रक्टिव, ठीक है? ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड्स, यहाँ पर पॉइंट याद रखना है, इसको मैं दूसरे पेन से करता हूँ। ट्रैवल, एक सेकंड, इसमें कलर थोड़ा, कौन सा ये वाला है? ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड, ये सिर्फ सॉलिड से जाती है, ठीक है? सॉलिड से ही ट्रैवल करती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्ग वेव। कौन सी बाबा? लॉन्ग वेव, या फिर कई लोग इसे कहीं कहीं जगह पे इसे लव वेव भी बताया गया है। जैसे आती है ना जिंदगी में लव वेव, कितना भाई, सेम टू सेम वैसी इसे कहा गया है, लॉन्ग वेव स्लैश सरफेस वेव स्लैश लव वेव, ठीक है? उर्फ उर्फ लगाते हैं, ठीक है? लॉन्ग वेव उर्फ सरफेस वेव उर्फ लव वेव, ठीक है? तो लास्ट टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ, अब ये भैया मोटा तगड़ा आदमी धीरे धीरे आ पाता है दौड़ के, पर जैसा आता है इसका मोमेंटम बहुत तो होता है, ठीक है? तो रीच लास्ट टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस एंड सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ क्या है? इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या नापते हैं हम? भूकंप नापते हैं, ठीक है? लीस्ट स्पीड, सबसे ज़्यादा मोटा यही है, ये अच्छी लिखा है, ठीक है? लीस्ट स्पीड कितनी? 1 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड, पर कंपेयर टू यू इट इज़
ऑल्सो हायर, क्योंकि भैया तुम 1-2 किलोमीटर तो दौड़ नहीं पाओगे 3 सेकंड में या फिर 1 सेकंड में। इसको कहते हैं तबाही की देवी। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सी है? लॉन्ग वेव है, ठीक है। ट्रेवल्स थ्रो ओनली, क्या बोल सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हम कि ओनली, ये ट्रैवल कर जाती है, ठीक है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, और ये ट्रैवल कहाँ करती है? ये ट्रैवल ओनली ऑन ओनली ऑन अर्थ सरफेस। इससे अंदर से कोई लेना देना नहीं है, ये अंदर से ट्रेवल, ठीक है। और एक मेन पॉइंट यहाँ पर है कि भैया कई लोगों के मन में ख्याल है कि अलग अलग कैसे आ रही हैं, तो ये अलग अलग ऐसी आती हैं कि पी वेव प्लस एस वेव मिलके क्या बनाती हैं? एल वेव, ठीक है। इनको बोलते हैं बॉडी वेव, इन दोनों को मिलकर बॉडी वेव। मतलब अब सोचो ना, उनको वो अर्थ के अंदर जा रही हैं, अर्थ को एक बॉडी मान लो, तो वो अर्थ के अंदर तक जा रही हैं, तो बॉडी वेव। और एल वेव क्या होती हैं? वो क्या होती है? सरफेस वेव। ये तबाही के लिए बनी है, ठीक है। सरफेस वेव, सरफेस वेव, सरफेस वेव, ठीक है। सरफेस वेव, सरफेस वेव। अब ये किस किस तरीके से ट्रैवल करती है, उनका इमेज है। सबसे पहले पी वेव का, अब देखो, अब आप बोलोगे सर इसमें एल वेव तो है ही नहीं, क्योंकि एल वेव कौन सी वेव है? एल वेव कौन सी वेव? फटाफट बोल, फटाफट फटाफट। सरफेस वेव क्या है? एल वेव क्या है? सरफेस वेव। तो उसका इनसाइड के लिए नहीं होगा। अब ये अर्थ के इनसाइड में जा रहे हैं तो क्या होगा? ये क्या होगा भैया? ये अर्थ के इनसाइड जा रहे हैं तो बॉडी वेव कहलाएंगे, ठीक है। ये कहलाएंगी बॉडी वेव। ये हैं बॉडी वेव, ठीक है। पी वेव एंड एस वेव। अब इन्हीं का डायग्राम क्यों बनता है मैंने बता दिया। ये है बॉडी वेव, ये है बॉडी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि एस वेव कहाँ ट्रेवल नहीं करती है? एस वेव डू नॉट ट्रेवल इन सैलिड। नहीं 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 नहीं, लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती है, लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। और ये क्या होता है? जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है, इसलिए वो यहाँ से बंद हो जाती है, उनका दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। अब देखो पी वेव क्या करती है? सॉलिड लिक्विड गैस दोनों में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो पी वेव यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ पर आया कोर का लिक्विड वाला एरिया, तो यहाँ से वो रिफ्रैक्ट हो गया, क्योंकि ये जो पी वेव होती है वो कैसी होती हैं? वो साउंड वेव जैसी होती हैं, तो वो रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से उसने रिफ्रैक्ट किया, फिर वो डेंसर से रेयर मीडियम में आया, या फिर डेंसर से और लेस रेयर से डेंसर मीडियम में आया, तो फिर रिफ्रैक्ट हुआ। तो ये होता है उसका शेडोजेन एरिया, पी वेव का शेडोजोन एरिया, ठीक है। 105 से 145 डिग्री, 145 से 105 डिग्री यहाँ पर शेडोजेन होता है, यहाँ पर कोई पी वेव नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और ये है एस वेव। एस वेव का क्या होता है? 103 से 103 तक क्या होता है? शैडो जोन, शैडो जोन, ठीक है। क्यों होता है मैंने बता दिया, क्योंकि लिक्विड होता है और एस वेव डू नॉट ट्रेवल इन द लिक्विड, ठीक है। डू नो डायरेक्ट एस वेव रिसीव्ड हियर, ठीक है। वी हैव completed shadow zone, okay। So today it is enough for the today's session, thank you।